डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एग्ज़ाम मास्टरी में बच्चों। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू शेयर दिस सेशन टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। कल सीडीएस का पेपर है, एनडीए का पेपर है, और आज आई एम गोइंग टू डू अ लाइव सेशन विद कमांडर प्रभा लाल मैम। मैम आएंगी अभी थोड़ी देर में आप सबको इंस्पायर करने के लिए, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फन सेशन, वेरी वेरी मोटिवेटिंग सेशन, वेरी गुड सेशन आई मस्ट से। मैम के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं। अपने बच्चों को मैं बोलूँगा इसका लिंक उठा के एक बार अपने ग्रुप पे डाल दो। कल तुम लोगों का एग्ज़ाम से वैसे तो तुम्हें चिल मारना चाहिए था, बट एनी हाउ एक बार प्लीज़ बच्चों इसको शेयर कर देना। काइंडली शेयर द सेशन गाइज एज मेनी पीपल एज यू कैन। आज का जो लाइव सेशन होने वाला है बहुत एक सीनियर ऑफिसर है मैम, उनके साथ होने वाला है, कमांडर प्रभालाल मैम। तो इसको शेयर कर दो भाई दबा के। और इवन यही नहीं, इस सेशन के बाद मैं और विकास सर भी लाइव आएंगे सीडीएस और एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए। ये हमारा यूजुअल टॉक विद द लीजेंड्स का सीरीज है जो मैं करता हूँ हमारे आर्म फोर्सेस के सीनियर्स के साथ। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज शेयर द सेशन टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जानने को और सीखने को मिलेंगी, तो इसको प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करोगे उतनी ज़्यादा इसकी रीच और एंगेजमेंट आएगी, और तुम्हें जानने को मौका मिलेगा, इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। मैं Q&A भी करूँगा मैम के साथ, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो उनसे, ठीक है? तो आप शेयर कर सकते हो इस सेशन को बच्चों। माई नेम इज शिवम सारस्वत, आई एम फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। आई टीच द स्टूडेंट्स फॉर आर्म फोर्सेज एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, अलॉन्ग विद विकास सर, वैशाली मैम, अंकुश। दीज आर द पीपल हु आर इन द टीम। आप इसको एक बार शेयर कर दो, एंड देन हम जब स्टार्ट करेंगे सेशन को तो आप लोग देखोगे कि एक अलग ही जोन में चले जाते हैं हम लोग। मैम हैज़ ज्वाइन, वेलकम मैम, एंड अंकुश हैज़ ऑल्सो ज्वाइन। अंकुश, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर द सेशन। अंकुश अगर सुन रहा है तो मेरे को एक बार सेशन को शेयर कर दे प्लीज। मैम को मैं लाइव ला रहा हूँ, आई एम टेकिंग मैम लाइव। हाय मैम, गुड इवनिंग, जय हिंद मैम। Good evening, good evening. How are you all doing today? I am doing great, ma'am. A lot of students are joining. Welcome to Defense Exam Mastery, ma'am. Thank you so much for joining us today. And to start with, I would like to बहुत सारे ऑडियंस है हमारे पास मैम। दीज आर द यंग एस्पिरेंट्स मैम। 13,000 स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है हमारी, और बहुत सारे बच्चे आज ज्वाइन करेंगे। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट काउंट कितने बच्चों ने लाइव सेशन देखा आफ्टर द सेशन, बिकॉज स्टेट्स बाद में आते हैं। बट दिस इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर एंड अ वेरी वेरी इंकरेजिंग सेशन मैम, क्योंकि कल है मैम एनडीए और सीडीएस का एग्जाम। तो आपकी बेस्ट विशेष भी इनको देनी है, आपकी तरफ से भी बेस्ट विशेष इनको जानी चाहिए, क्योंकि एक ना होता है ना, बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो रखा होता है एक दिन पहले एग्जाम के। So to start with, dear students, I would like to introduce Commander Prabhalal ma'am. Ma'am has been an education officer in the Indian Navy. अगर मैं आपको मैम के बारे में बताऊं तो इतनी ज्यादा चीजें हैं ना बताने के लिए कि I can keep on going and going. Still, I would love to tell you. तो मैम इज प्रोफेशनल स्पीकर। मैम ने TEDx टॉक्स दिए हैं, जो हम लोग एक सपना देखते हैं ना कि वी विल गो टू टेड टॉक्स। तो मैम ने काफी सारे टेड टॉक्स दिए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोटिवेशनल स्पीकर भी है मैम। मैम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती हैं, एंड सी इज ऑल्सो ICF एंड CC सर्टिफाइड माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी कोच। ओके, तो मैम बताती हैं कि आर्म फोर्सेस के एनवायरनमेंट से सीख के आप उसको कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे एम्बाइब कर सकते हो, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैम का आर्म फोर्सेस का यानी कि जो नेवी का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैम एजुकेशन ऑफिसर थी और रिक्रूटिंग वगैरह भी मैम ने देखा हुआ है, तो मैम हैज बीन अ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, आपको सोशल स्किल्स के बारे में सीखना है, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू फॉलो मैम ऑन इंस्टाग्राम। आप उनके प्रोफाइल पे जाएंगे तो मैम की जो टॉक्स होती हैं आपको उनको अटेंड करने का भी मौका मिल जाएगा।
तो दिस वाज ऑल अबाउट मैम. सो मैम वेलकम अगेन. एंड थैंक सबसे यू सो पहला मच। क्वेश्चन जैसे कि मैं पूछता हूँ लाइक सबसे, इट विल बी अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू काइंड ऑफ थिंग. तीन चार चीजें ही हैं जो हम कवर करते हैं मेनली. तो मैम आई वुड लाइक टू नो अबाउट लाइक आपका बैकग्राउंड क्या रहा था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड देन लाइक हाउ डिड यू लैंड अप इन नेवी, वो जर्नी कैसी रही शुरुआत में नेवी में ज्वाइन करने की. ओके, थैंक यू। मैं भी आप जैसे ही लोग, जैसे बच्चे जो लोग ने ज्वाइन किया है डिफेंस एस्पिरेंट्स, तो कभी हम भी वैसे ही थे। सो नॉर्मल सी लाइफ थी, स्कूल जाते थे एंड आई वाज इन केवी। सो पापा जैसे रेलवे में थे, तो कुछ बच्चे आर्मी से आते थे पढ़ने के लिए। तो वो जब आर्मी के बच्चे जब आते हैं तो वो ग्रीन कलर का, अगर आपने शक्तिमान गाड़ी देखा हो, तो यस उससे मैम. उतर के आए। और वो सब देखती थी, सुनती थी उनके बारे में कि सुबह जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि मेन एरिया से काफी दूर है। बट ने आर्मी के बारे में बहुत कुछ सुना मैंने उनके थ्रू। नेवी तो दूर दूर तक कुछ हवा नहीं था, क्योंकि मैं गुवाहाटी में रहती थी एंड रिवर ब्रह्मपुत्र अगर आपने सुना हो तो उसी के किनारे हमारा, तो जो पानी से जो भी नाता बाता था वो इस बस ये नदी नदी में नाव चलती है, बस इतना ही था। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। बट यस, आर्मी थोड़ी दूर से ही सही, कुछ दोस्तों के थ्रू मैंने देखा। मेरे फ्रेंड्स जो आर्मी में थे, उनसे बातचीत के दौरान या टिफिन टाइम में लाइफ, अंदर की बातें, कैंट की बातें, या अंदर कैसे रहते हैं, कैसे रहन सहन का माहौल है, ये सब बातें आपको फर्स्ट हैंड मालूम चलती है। खुद वो बच्चा है, वहीं रहता है, तो आपको किसी दूसरे से जाने की क्या जरूरत है, वो खुद बता रहा है। तो काफी अच्छा लगता था। एक रेजिमेंटल सिस्टम के बारे में वो बात करते थे। एक गेटेड कम्युनिटी जैसे एक अलग कम्युनिटी है, हर समय लाइक उनका अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, थोड़े दिनों में ट्रांसफर, क्या क्या वो देखते हैं, क्या एंजॉय करते हैं। तो एज बच्चे उनको यही सब पता है और यही सब बताते थे, काफी एक्साइटिंग लगता था। और आप बड़े बड़े पोस्टर्स देखते थे उस समय, मैं बता रही हूँ, वो पोस्टर्स पे रहता था आर्मी वाले में, डू यू हैव इट इन यू। यस और मैम. ये देख के एकदम सीना चौड़ा हो जाता था, और अंदर एक बात आती थी कि कुछ तो है, कुछ करते हैं। और उसी दौरान एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, आप सबको अगर पता हो, उड़ान। दिस वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सेकेंड आईपीएस ऑफिसर, नॉट किरण बेदी बट द अदर वन। एंड उसको देख के अंदर एक किक आती थी कि हमें भी कुछ करना है, कुछ हटके करना है। फिर आया एक सीरियल आरोहन। आप कहोगे कि ये मैडम तो पूरी, मतलब टीवी देखने में ही सो आया ये सीरियल आरोहन, उसको देखा। और उसमें पहली बार मुझे नेवी के बारे में पता चला। नेवी क्या होती है, कैसी दिखती है, उसके बारे में उसमें एकेडमी ट्रेनिंग सब कुछ दिखाया, वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग। सो वहां से लगा ओके, ये भी एक है। ओके, आर्मी हो गया, नेवी हो गया। और मेरी बहन का एडमिशन एक केवी एयरफोर्स स्कूल पर बगल में था, तो वहां पे हुआ था। सो गेट के बाहर वो एयरक्राफ्ट ऐसे कुछ लगे हुए हैं। तो बच्चा, एक छोटा बच्चा, आप सिक्स स्टैंडर्ड, सिक्स से लेकर के 9 10 तक, बच्चे को क्या पता है। लेकिन हाँ, फौज है, तो बच्चे ने आर्मी की होर्डिंग देख ली, नेवी की सीरियल देख ली, और एयरफोर्स स्कूल, एयरफोर्स कैंट के बाहर वो प्लेन्स देख लिया, एयरफोर्स भी देख लिया। बच्चे मन ने डिसाइड कर लिया हमें तो जाना है फौज में। बस, बस क्या था, मन में ठान लिया। लेकिन सिर्फ ठानने से थोड़ी ही होता है, ऑब्स्टिकल्स लाइफ में बहुत आती हैं। ऑब्स्टिकल्स इन वॉट एवर सेंस यू वॉन्ट टू से। पहला, पेरेंट्स को मनाना, क्योंकि मेरे घर में कोई भी डिफेंस में नहीं था। इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माई पेरेंट्स। ऑब्वियसली एज पेरेंट्स वो मेरा भला चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ एक स्टेबल जॉब, पढ़ाई लिखाई में कोई ये नहीं, पढ़ो, वो सब सब सही है। लेकिन एक उनका उनका जो माइंडसेट था, उनको जिस चीज के बारे में उतना पता नहीं है कि अंदर क्या होता है, तो वो ऑब्वियसली घबराएंगे। हर एक माँ बाप का होता है। उनको मनाना काफी मुश्किल रहा। यहाँ तक कि ये भी बोला पापा ने कि क्या करोगी फौज में जा करके।
लड़के भी नहीं है, लड़कियां तो दूर। सो आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माई एंटायर फैमिली हु हैज जॉइंड द डिफेंस। और मेरे बाद मेरी बहन, और अभी तो पूरी फैमिली में मैंने मेरे हस्बैंड, मेरी बहन के हस्बैंड और आजू बाजू हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, बिकॉज नाउ दे लुक अप टू अस दैट यस वी हैव अचीव्ड समथिंग, एंड दिस इज रियली अ वेरी नाइस वे ऑफ गोइंग, एज इट्स अ सर्विस, इट्स नॉट अ जॉब। यस मैम, एग्जैक्टली। सो बस ऐसे ही मना लिया पापा को, बताया फौज के बारे में, पता करा। अगर आपके अंदर वो इच्छा है करने की, तो कितने भी आपको मुश्किलें आए, आप रास्ता जरूर ढूंढ लोगे। उस मुश्किल वक्त में भी कुछ न कुछ तो ऐसा मिलेगा, कोई एक इंसान, कोई एक अपॉर्चुनिटी, कहीं से कोई एक रास्ता। कहते हैं ना, अंधेरे में एक हल्की रोशनी ही काफी होती है, और ये रोशनी आपको ढूंढनी है। मैं नहीं आऊंगी वहां आपका हाथ पकड़ने के लिए। यस मैम। तो इंडीड अ वेरी नाइस जर्नी। एंड जैसे मैम ने बोला, तो मैम वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम द होल फैमिली। तो यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैम को देख रहे हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आई यूजुअली मैम डू अ लॉट ऑफ टॉक्स विद द ऑफिसर्स। आप जैसे सीनियर्स जो हैं हमारे, हम उनके साथ मैं बहुत सारी टॉक्स करता हूँ, बिकॉज उससे ना मौका मिलता है हमें आप लोगों के लाइफ के बारे में जानने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में जानने का, और ये बच्चे भी ना कुछ एम्बाइब करते हैं। तो जैसे मैम ने बोला, मैम वाज द फर्स्ट वन, शी वाज द इनिशिएटर। तो अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं है ना, तो आप मैम को देख के इंस्पिरेशन ले लो कि यू विल बिकम द फर्स्ट वन, कि मेरे को देख के मेरी आगे वाली जनरेशन, आजू बाजू जो भी है ना, सब लोग मोटिवेट होंगे। तो मैम, काफी इंस्पायरिंग जर्नी थी आपकी स्टार्टिंग से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम टू माय माइंड, अभी आप एजुकेशन ऑफिसर रहे हो, तो यू हैव बीन थ्रू द एसएसबी ऑल्सो। तो वो एसएसबी वाला एक जो जोन होता है ना, अभी जैसे हम लोग रिटन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, आई एम अ टीचर, आई टीच फॉर रिटन एग्जाम्स, देन दीज गाइज गो टू एसएसबी एंट्रीज, एसएसबी में जाते हैं। तो एक एसएसबी वाला आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? लाइक आपने एजुकेशन में आपने ज्वाइन किया, तो हाउ हाउ वाज द फीलिंग? आप कौन से बोर्ड से रिकमेंड हुए थे? एंड जब आपको प्लस चेस्ट नंबर वाला जो चेस्ट नंबर मिलता है ना, यू गॉट रिकमेंडेड, हाउ वाज दैट फीलिंग मैम? So that feeling was really surreal, out of the world, because लोग बहुत एसएसबी करके वो जाते थे, एंड बहुत मुश्किल है। और मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था, बट मैंने क्या किया था, ओके, मेरा शुरू से ये मानना है कि आपको जब एग्जाम की तैयारी करनी होती थी, जैसे स्कूल में भी आई वॉज अ स्टूडियस चाइल्ड, बदमाशी थोड़ी बहुत कर लेती थी, मस्ती मस्ती करती थी, बदमाशी नहीं, मस्ती मतलब कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको पता है क्या क्या आने वाला है, तभी तो आप उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करोगे, जो भी। सो इस तरीके से आपको एसएसबी के बारे में भी बहुत अलग अलग माइंडसेट टाइप है लोगों का, उनको पता नहीं होता है होता क्या है। हम भी चले गए, थोड़ा बहुत जो हमने जैसे कहा कि क्या है नहीं है, ये हमने पता करा, और उसके बाद हम चले गए, वहां गए। अभी क्या होता है, अभी इंटरनेट का जमाना है, इंस्टा लाइव चल रहा है, दैट इज ओके। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, कौन एस्पायरिंग डिफेंस एस्पायरिंग है कैंडिडेट्स, इस टाइप का। आप अकेले पहला दिन पहुंच गए, और वहां जाके देखा और भी बच्चे आए, ठीक है। एक ही चीज मैं वहां पे बोलती हूँ, जाके वहां डरना नहीं। थोड़ा सा अजीब मुझे भी लगा था, ये लोग सारे एकदम दिग्गज पार्टी पहुंच गए। जब वो बस में, आप रेलवे स्टेशन में जब आप भीड़ इकट्ठा देखते हो, तो पहले ना एक बार, ओके इतने सारे लोग, माय गॉड। सो वो डर होता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, होता है, लेकिन घबराने का नहीं। मन में सोचो, भाई मैं तो तैयारी करके आई हूँ जो है, और एसएसबी क्या है, क्या इसको इतना हवा क्यों बना के रखा हुआ है। सही माइंडसेट के साथ आप जाओ। एसएसबी जो है वो एक माइंडसेट की बात है। आपको फौज ये नहीं ढूंढ रही है कि जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट फिट जो कहते हैं, कि कौन अच्छा है, कौन कितना ये है। एसएसबी बस ये देखता है कि आप फौज के लिए फिट हो कि नहीं। यस मैम। उसके बहुत सारे तरीके हैं पता करने के लिए, हमने तो खेल खेल में दे दिया। खेल खेल में मतलब ठीक है, एंजॉय भी करा, फ्रेंड्स बनाए, कुछ से मैं अभी तक कांटेक्ट में हूँ, वेदर उनका हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। सो अगर आपको प्रोसीजर पता है, क्या करना है, क्या क्या आने वाला है, व्हाई नॉट, आपको वो पता हो गया, वहां जाओ,
आप अपने आप जो हो वही रहो, दूसरों की ना कॉपी नकल ना करो, वो पकड़ लेते हैं। बहुत आसान है, मैंने भी DIPR से कोर्स कर रखा है, मिनट भी नहीं लगता है बेटा, तुरंत पकड़ में आ जाता है कि आपने जो है ये लाइनें किसी और की चेप डाली है। यस मैम। किताब जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने आप उसकी एक अंदर एक समरी, एक वैल्यू सिस्टम या जो भी है हम बनाते हैं, राइट। सो आप, वो बात अलग है, लेकिन एकदम डिट्टो की मैंने ये रट रटा के वैसा वैसा नहीं कहा। आपके अंदर जो है आप डेवलप करो वो स्किल्स को, स्किल्स को आप डेवलप कीजिए, बिल्कुल होगा। हम गए मस्ती में, अच्छे से 4-5 दिन खूब एंजॉय किया और सेलेक्ट हो गए। एक दिया सेलेक्ट हो गए, दूसरा दिया उसमें भी सेलेक्ट हो गए, तो बस निकलता गया। ऐसा कुछ नहीं है। लोग ये बहुत डरते हैं, डर के मत जाओ, सोचो हमने ये सीखा है, जाएंगे और देंगे। आप इंटरेक्ट करोगे लोगों के साथ में, क्यों नहीं, बहुत दोस्त बनेंगे। एग्जैक्टली तो जैसा कि मैम ने बोला कि करेज होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। बीइंग एन ऑफिसर यू नीड टू हैव करेज, और कभी भी फियर ऑफ अननोन नहीं होना चाहिए। जैसे आप तैयारी अगर करके जाओगे, जैसे मैम कल भी एग्जाम है, तो मैंने बहुत पढ़ाई कराया है बच्चों को। मैं पिछले 4 से 5 महीने से इनको पढ़ा रहा हूँ एनडीए और सीडीएस के लिए। एंड आई नो कि दीज गाइज आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेरी गुड इन द एग्जाम, क्योंकि मेहनत करी है। और जैसा मैम ने भी बोला कि आप कहीं जाते हो तो एग्जाम में आप ऐसे नहीं जा सकते कि ऐसे ही आप चले गए उठ के। आप पहले सिलेबस जानते हो, आप पहले पढ़ाई करते हो। अगर आप मेहनत करके जा रहे हो तो आपका रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में ही आएगा। अच्छा मैम, ये तो आपका एसएसबी का जर्नी रहा, यू मेड इट लाइक, जैसे कि आप मेहनत करके गए थे, वो तो मैम होता ही है कि दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ, द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो आसान हो जाती है लाइफ थोड़ी सी। अच्छा, हाउ वाज द लाइफ इन नेवी प्रभा मैम? नेवी के अंदर लाइफ कैसी थी व्हेन यू लैंडेड अप एट आईएनए ना, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, और थोड़ा इलेबोरेटेड में जानना चाहूंगा उसके बारे में। आप नेवल एकेडमी सुन के मतलब अगेन जब आप जाते हो तो अंदर बहुत कुछ है, भैया हम अफसर बनने जा रहे हैं। वहां जाते हो तो ये जो ना आप जो आसमान में डे 1 को, भैया हम तो अफसराने हिंद है, उठा नीचे। आप कोई भी हो, चाहे आप ब्रिगेडियर के बच्चे हो, चाहे किसके भी बच्चे हो, वहां जाके सब एक बराबर। और उसके बाद जो शुरू होता है, बेसिकली आइडिया इज आप एक रिक्रूट से एक ऑफिसर बनने वाले हो। ये जो यस मैम। जर्नी है फ्रॉम अ रॉ ट्रेनी बोलूं टू एन ऑफिसर, द ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनिशियल रगड़ा पट्टी होती है ना, आपने देखा कि डायमंड, डायमंड कैसे बनता है, प्रेशर में बनता है। प्रेशर क्यों दिया जाता है? हमें इतना ट्रेन किया जाता है, इतना ट्रेन किया जाता है कि हर कोई सी भी एंगल हो, कोई सा भी सिचुएशन हो, मतलब अगर आप, मैं ऐसे कहूं कि अगर मैं अभी स्क्रीन में देख रही हूं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि अगर एक सिचुएशन आई तो मुझे ये किया तो क्या करना पड़ेगा, सामने से ये किया तो क्या करना पड़ेगा, उस हद तक आपको ट्रेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस। इट कुड बी लाइफ सिचुएशंस, इट कुड बी टैक्टिकल सिचुएशंस, इट कुड बी स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस। आपको सिर्फ रगड़ा पट्टी नहीं होती है, वहां जो लाइफ होती है एक, जैसे जिस दिन आप वहां पहुंचोगे और जिस दिन आप वहां से निकल रहे हो, खुद में आप सोचोगे व्हेन यू लुक बैक कि मैं क्या था या थी और आज मैं क्या हूं। सुबह फिजिकल एक्टिविटी, पीटी, परेड, कुछ जो भी है, उसके बाद आप उठ के आओ, फिर नहा धो वापस से, नाश्ता वाश्ता करा, और सिर्फ रगड़ा पट्टी नहीं होती है, पढ़ाई भी होती है प्रॉपर टाइम। तो फर्स्ट हाफ आपकी पढ़ाई हो गई, उसके बाद वापस लंच आओ, उसके बाद हम डिविजन्स में जाते हैं, अपने स्क्वाड्रंस जो नाम सुना होगा इसमें जाते हैं। सो स्क्वाड्रन लाइंस में हम जाके रेजिमेंटल सिस्टम को सीखते हैं। What is all about a system, a hierarchy, किस तरह and during the process, ये जितने भी OLQs जो हम बोलते हैं ना, OLQ जो है, हमें पता भी नहीं होता है कि उन चीजों को कैसे वो लोग नर्चर करते हैं। एसएसबी में वो उन OLQs को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये बंदे में है कि नहीं है,
यहाँ उसकी रिफाइनमेंट हो जाती है, नर्चरिंग हो जाती है, कहते हैं ना पौधे को पानी देना। लेकिन इस प्रोसेस में जितना रगड़ा उतना तगड़ा। यस मैम, याद रखो, एग्जैक्टली। नथिंग कम्स इजी, नथिंग कम्स इजी। सो शाम को आपके रिक्रिएशन के लिए थोड़ा बहुत एक्टिविटी हो जाएगी, स्क्वाड्रन की एक्टिविटीज हो जाएगी, फिर प्रॉपर टाइप आप वापस आओ, और या गेम्स पीरियड हो गया, स्टडी पीरियड भी होता है, बाकायदा प्रॉपर टाइम है आपको पढ़ने का। उसके बाद डिनर करो और सो जाओ। सोना भी जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं सुबह उठना जरूरी है, टाइम से सोना भी जरूरी है, लोग ये भूल यस। जाते हैं। सो ये एक दिनचर्या मैंने आपको बता दिया, एक रफ दिनचर्या, बट यस, उस रगड़े में भी इतनी मस्ती करी है, इतनी मस्ती करी है, मतलब आज व्हेन आई लुक बैक, वो हमारी यादें हैं, मेमोरीज हैं, एंड इट्स रियली गुड। आपकी उसमें आप सीखोगे ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, सर्वाइवल स्किल्स, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनिशिएटिव आप लेते हो, आप सोशली कितने अडेप्टेबल हो, आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो ये सारा कुछ बोलना है आपको, एक्सप्रेशन भी उसमें आना है। इवेंट्स है, इवेंट्स में आप कैसे भाग लेते हो। सो एकेडमिक्स भी है, आपको सर्वाइवल स्किल्स भी है उसमें ना, फिजिकली फिट भी करते हैं, मेंटली स्ट्रांग भी बनाते हैं। एकेडमिक्स आपको मजबूत करता है कि आपका जो कोर है, आप किस यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड में एक कॉमन ट्रेनिंग होती है, ये डिफाइंड नहीं होती है ब्रांच के हिसाब से, ये कॉमन ट्रेनिंग है टू मेक यू एन ऑफिसर। बस एक बेस बना दिया कि फ्रॉम अ रिक्रूट अ न्यू ट्रेनी टू अ ऑफिसर, यही कॉमन एक होता है। उसके बाद होती है स्पेशलाइज ट्रेनिंग, जो अलग अलग अकॉर्डिंग टू योर ब्रांचेस अलग अलग जगह आप जाते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट माय एकेडमी डेज। बहुत मजा आता है, लेकिन उस समय लगता है अरे क्या है क्या है, लेकिन कसम से वो अंतिम पग जिस दिन होता है ना, फाइनल पासिंग आउट परेड, छाती चौड़ी हो जाती है। उस समय जो जो एक अलग अंदर से एक फीलिंग आती है, और वहां हम सारे लोग एक एक साथ एक एक करके पासिंग आउट परेड में हम निकलते जाते हैं, एंड वी बिकम एन ऑफिसर आफ्टर यू क्रॉस दैट। जब स्ट्राइप शिपिंग होती है, जो कमिश्निंग वाली होती है, यस मैम। पेरेंट्स आते हैं, सच में एक प्राउड मोमेंट है, और उसको तुम किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हो। जो फीलिंग वहां आती है आज भी, जैसे जब हम फ्लैग होस्टिंग के लिए जाते हैं, वी सल्यूट द नेशनल फ्लैग, कई बार मैंने भी झंडा फहराया है, आंखें नम हो जाती है, मतलब गर्व से। आपने भी पीछे बैकग्राउंड लगा रखा है ट्राई कलर का, एक यस मैम। अंदर एक अलग किस्म का जज्बा है, और वो हम सब में है, आप में, मुझ में, यहाँ जितने भी लोग आज ज्वाइन किया है, सबके अंदर है। एंड दैट इज व्हाट फौज आपको सिखाती है वहां पे। एग्जैक्टली मैम। तो मतलब एक गूज बम्स वाली फीलिंग थी जैसे मैम को सुनना। एंड मैम ने बोला कि वो वाली लाइन मैं रीट्रेट करूंगा, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। एंड देयर इज अ फंडामेंटल साइंस बिहाइंड इट, कि जितना ज्यादा होता है ना मैम, द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ओएल क्यूज तो वो ढूंढ लेंगे, आप एसएसबी जाओगे तो। आप एकेडमी में लैंड करोगे, रगड़े का भी रीजन है भाई। और बाद में आपको इन द लेटर रन यू विल रिमेम्बर इन लाइफ कि यार इस चीज के पीछे ये कारण रहा था। एंड वी हैव वेरी ग्रेट सीनियर्स लाइक यू whom we can look up to, and you are just a call away। जैसे मैंने कल मैम को मैसेज किया था, मैम मुझे लाइव सेशन करना है, आई वांट यू लाइव, तो मैम ने बोला ओके शिवम डन। और मैम ने बस एक ही मैंने टाइम दिया, मैम बस रेडी टू, मतलब we are very fortunate enough, I am really grateful to all my seniors from the armed forces, not being a teacher, not being an ex aspirant, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। हमारे जो सीनियर्स हैं बहुत अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए, एंड यू गाइज मस्ट लुक अप टू देम। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाना, लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर असवंत सर हैं, मेजर प्राजक्ता देसाई मैम हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर्स के साथ मैंने लाइव किया। आप यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अच्छा मैम, एक आपने चीज बोली, अकेडमी में तो डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता है, सुबह टाइम उससे उठेंगे, सुबह रात को लाइट्स आउट भी टाइम पे होगा। अच्छा बहुत सारे बच्चे मैम एक ना क्वेश्चन पूछते हैं, आप हंसोगे कि सर
कैसे भी करके ना सर सेलेक्ट करवा दो, एग्जाम पास करा दो, एसएसबी भी हो जाएगा। सर पढ़ते पढ़ते सर परेशान हो गए, बहुत पढ़ लिए सर, अब पढ़ने का मन नहीं करता। मैम ये आप बताओ, क्या अकेडमी जाके इनको पढ़ना नहीं पड़ेगा? फौज में जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि पढ़ाई छूट जाएगी। आपका क्या मानना है? पढ़ाई बेटा कभी नहीं छूटने वाली है। आज भी अगर मैं अभी तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, मेरी देखो मेरे पास ऐसी ऐसी पता नहीं कितने डायरियां हैं, कितने नोट्स है, आज भी मैं पढ़ती हूँ। यू नो, लाइफ में आगे अगर आपको पढ़ना है, आपको हमेशा अप टू डेट रहना है, अप टू डेट इन टर्म्स ऑफ सीखने का, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यस मैम। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, LLL, ये याद रखो। मौके जी आपको मैम। सिखाएंगे, सिचुएशंस आपको सिखाएंगे। एकेडमी में मैंने आपको कहा कि फर्स्ट हाफ तो पढ़ना है, फर्स्ट हाफ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, एग्जाम्स भी होते हैं बेटा, ठीक है? तो एग्जाम्स भी क्लियर करना है। ये हो गई आपकी। उसके बाद जो आपके स्पेशलाइज्ड ब्रांच है उसके हिसाब से उसकी भी पढ़ाई होगी, ठीक? उसके बाद भी थ्रू आउट योर जर्नी बहुत सारे कोर्सेज होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, आपको क्लियर करना है। आपकी नॉलेज कितना अपडेटेड है, ये नहीं कि बस घुस गए, ऐसा नहीं है। घुस गए, उसके बाद भी दिस डिसिप्लिन रिमेन्स थ्रू आउट। पढ़ना तो है, आपको इन हाउस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, कोर्सेज करने होंगे, करना है। एक सर्टेन रैंक का होता है, उसको क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जाम, जिसको हम स्टाफ कॉलेज का एग्जाम टाइप बोलते हैं, वो भी आपको देना होता है। 6 पेपर होते हैं प्रॉपर टाइप, तब आप जाके कमांडर बनते हो। ऐसा नहीं है, आराम से नहीं होता। सो यू लेट्स से पायलट अगर आप बोलते हो, सो पायलट को भी हर थोड़े थोड़े दिनों में एक टेस्ट देना पड़ता है, वेदर अपडेटेड है कि नहीं है। बिकॉज हमारे साथ क्या होता है, हम हैं या चलो डॉक्टर्स हो गए, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे चीजों के साथ में, आपके सामने किसी और की लाइफ है। यस मैम। यस। सो ये आप चाहे फौज में हो चाहे नहीं हो, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, हमेशा कुछ नया। हमने सीखा, कोविड ने सिखाया। जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया वो आप कहीं बहुत आपसे पीछे होंगे। आज Yes. आप आ रहे हो, आप छोटे छोटे शहर से होगे, लेकिन आज आप मुझसे बात कर रहे हो या उनसे बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, आपने कुछ सीखा। तो ये सीखने का जो जज्बा है ना, ये हमेशा जिंदा रखो अपने अंदर। फौज में रहो, लोगों से मिलो, हर एक इंसान एक ह्यूमन लाइब्रेरी कहते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताता है। Yes, किसी मैम। ने वॉर देखी है, किसी ने नहीं देखी, किसी ने कोई सिचुएशन फेस किया, अपने तजुर्बे से बातों बातों में वो आपको क्या बोल जाएगा आपको पता नहीं। सो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इवन इन क्राइसिस, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑलवेज। यस मैम। तो मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि यू हैव टू बी एविड रीडर, एविड लर्नर। तो पढ़ाई से भागना नहीं है। पढ़ाई, जैसे कि मैम मेरे टीचर्स ने सिखाया, आई एम अ सन ऑफ अ टीचर, मेरे पापा टीचर है, यंगर ब्रदर इज ऑल्सो इनटू टीचिंग। तो वो खून में है, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से लेके अभी तक। तो मेरे फादर ने मुझे यही सिखाया कि एजुकेशन एम्पावर्स यू। जो एजुकेशन होती है ना, जो पढ़ाई होती है, वो आपको एम्पावर करती है, आपको जीवन में कुछ करके दिखाएगी, वो आपको मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर देगी एजुकेशन। एंड आई थिंक आर्म फोर्सेज आर नॉट अपार्ट फ्रॉम इट। अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप अकेडमी में रहोगे, तो एकेडमिक्स की पढ़ाई तो है। इवन यू वांट टू बिकम अ पायलट, यू नीड टू स्टडी। लॉग बुक्स होती हैं कितनी सारी, आपको फ्लाइंग सीखनी पड़ेगी, आपको एरोडायनेमिक्स सीखना पड़ेगा। मैम एजुकेशन ऑफिसर थी, तो मैम के अपने कोर्सेज रहे होंगे जो मैम ने किए थे। तो पढ़ाई से तो भाई पीछा नहीं छूटेगा, आपको मेहनत करना सीखना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैम ने सारी चीजें बताई हैं, दिस इंटरव्यू विल गेट रिकॉर्डेड, इट विल बी गोइंग ऑन यूट्यूब। तो डोंट वरी, जो बच्चों का मिस हो रहा है, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये आपके लिए मैं स्टोरी पे लगा दूंगा एंड आई विल शेयर यू द लिंक वेरी सून बच्चों। तो मैम अगला क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, हाउ वाज द लाइफ इन नेवी? मतलब जब आप कमीशन हो जाते हो, यू गॉट द रैंक्स, है ना, यू गॉट कमीशन। रैंक लगने के बाद ना एक तो मैम प्राउड वाली फीलिंग होती है कि यार अब तो जीवन में ना कुछ कर लिया हमने, मतलब कुछ उखाड़ा है एटलीस्ट हमने अभी तक ना लाइफ में, इतनी यंग एज में। दूसरी चीज आती है कि एक जिम्मेदारी आ जाती है कंधे के ऊपर कि यू विल बी गाइडिंग और लीडिंग द मैन
वो आपके ऑर्डर पे जान भी दे सकते हैं, बिकॉज यू आर एन ऑफिसर। तो मैम वो लाइफ, उसके बाद जो एक जर्नी चालू हुई आपकी नेवी में नेवल ऑफिसर के रूप में, वो कैसी रही? हाउ नेवी इज अपार्ट, अगर हम दूसरे फोर्सेस से कंपेयर करते हैं, नेवी क्या देती है एज अ करियर? मैं इसको एक जॉब नहीं बोलता, मैं कभी भी जब मैं तैयारी करता था एक जॉब की तरह नहीं देखा। आई कंसिडर इट एज अ वेरी वेरी रिलीजियस थिंग, लाइक इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। एंड व्हाट नेवी गिव्स टू दीज किड्स मैम? Okay. I would say it's a service, not a job. पहली बात। दूसरी बात, आपको जो सिस्टम है, रेजिमेंटल सिस्टम, जो मैं बार बार इस बारे में जोर देती हूँ, इसमें आप बहुत कुछ सीखते हो। अडेप्टेबिलिटी, सोशल स्किल्स। हमारा जैसे फौज में आपको पता ही होगा, हर 3 से 5 साल में ट्रांसफर आता है। हर नई जगह जाने का दुख भी यस होता मैम। है और एक उत्साह भी होता है। पुराना जगह छूटने का दुख। तो हम छोटे शहर, बड़े शहर, सब जगह जाते हैं। फौज में रहने का, आई मीन पर्टिकुलरली नेवी में, एक अच्छी बात यह है कि मेरी जितनी भी पोस्टिंग्स आई हैं वो एकदम समुंदर किनारे, कोस्ट लाइन्स पे आई हैं। और एज आई एम टॉकिंग टू यू, वहां सामने मुझे समुंदर दिख रहा है। ओके, सो आप हमेशा समुंदर के आसपास ही रहोगे, आपकी जो भी पोस्टिंग्स है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। आप बताओ, मुंबई जैसी जगह में मैं अगर यहाँ घर से बैठे बैठे ये सामने मैं समुंदर देख रही हूँ और सामने गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल दिख रहा है, सो इतना तो अंबानी के पास भी नहीं है। यस एग्जैक्टली मैम। कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपके पास ये सब हैं कि आप हमेशा इस टाइप की पोस्टिंग्स में रहोगे। सेकेंड इज, नेवी की जो पोस्टिंग्स होती है मोस्टली वो थोड़े से ठीक ठाक शहरों में होती है। नेवी के बारे में अगर मैं आपको बोलूं, सो प्लेसेस लाइक मुंबई या छोटे शहर में भी अगर हुई तो उतना भी कोई रिमोट लोकेशन होता नहीं है। आपको एक एरिया आपके लिए कैंट टाइप का एरिया है, सिक्लूडेड एरिया विच इज फॉर योर। और अंदर आप कहीं पे भी रहो, फौजी जो है ना, जंगल भी दे दो, अंदर जन्नत बना देते हैं। यस मैम। साफ सफाई सब कुछ। सो द काइंड ऑफ एनवायरमेंट इन विच यू एंड योर फैमिली लिव्स, दैट इज जस्ट, यू कैन नॉट कंपेयर इट विथ। आपके लिए स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग, वो सब देज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। हॉस्पिटल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज आर फ्री, स्कूलिंग है। ट्रांसफर जब हम जाते हैं तो सेम स्कूल में ही वो पढ़ते हैं, बस जगह चेंज हो जाती है, सेम सिलेबस, एवरीथिंग। सो दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। अदर देन अस, हमारे बच्चे भी सीखते हैं अडेप्टेबिलिटी। यू नो, हर 3 साल में आप सोचो, एक बच्चे को आप कह रहे हो जगह बदलो, दोस्त बदलो, यू नो, वो सीख रहा है, दोस्त बनाना सीख रहा है नई जगह, और दोस्त बनाते हुए पुराने दोस्त को नहीं छोड़ रहा है। सो दे आर लर्निंग सोशल स्किल्स, दे आर लर्निंग टू स्टैंड अप ऑन देयर फीट, दे आर लर्निंग रेजिलियंस। बहुत बार होता है हमारे साथ भी, फौज में तो होता है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन क्या है, जो है सो है, इसी में आपको करना है। आपने देखा होगा, अगर नेवी उतना नहीं तो फौज के बारे में अगर आप देखते होगे, मूवीज में भी देखते होगे, क्योंकि एक सियाचिन जैसी पोस्ट पे लोगों की पोस्टिंग होती है, वहां क्या फैसिलिटीज होती है, उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें वो खुश है, वो आपकी रक्षा के लिए वहां बैठे हैं, तैनात हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जहां पे भी कुछ अगर आया कोई ऐसा सिचुएशन, तो जहां से भी मदद या रिसोर्सेज इकट्ठा करना है, तुरंत ब्रिज बना लेते हैं। क्योंकि हमें अगेन जितना ट्रेनिंग, जितना हमें ये अंदर रगड़ा दिया गया है, ये इसलिए क्योंकि कभी ना कभी ये आपके ही काम आएगा। अगर आप जंगल में फंसे हो या कोई सिचुएशन में हो, वहां अगर आपने वो सिचुएशन पहले ही फेस कर लिया है, जिसको आजकल के लोग हम कहते हैं सिमुलेशन, सिमुलेशन के थ्रू सिखाया जाता है, राइट? तो उसी तरीके से आप कह सकते हो कि आपको तैयार कर दिया हर एक सिचुएशन के लिए। एक माइंडसेट आपकी सबसे जरूरी चीज होती है, माइंडसेट। एक माइंडसेट रेडी है आपका, अगर आपका माइंडसेट सही है ना, आप कुछ भी कर लो। एग्जैक्टली। तो मैम ने काफी सारी चीजों पे बात करी, लाइफ इन द नेवी। वन स्टूडेंट ऑफ माइन, सोएब,
वो मुंबई बेस में ही रहता है, ही इज अ नेवल किड, तो he has joined, I think he is watching us, so very glad to see my students also joining the live. I will share this session बच्चों सबके साथ में शेयर करूंगा, काफी सारी इंसाइट्स दिए मैम ने। अच्छा मैम, एक सवाल आता है कि अभी जैसे वी आर नाउ इन 2022, आपको पता है 2019 में कोविड आया, 2 साल हम वर्क फ्रॉम होम, मैं अभी तक वर्क फ्रॉम होम में ही हूँ, 2 साल वर्क फ्रॉम होम हम लोग करते रहे, एंड इनकी पढ़ाई वगैरह छूटी, दीज गाइज अडेप्टेड टू ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑल। तो आपका क्या मानना है, जैसे आप भी वर्चुअली काम करते हो, तो मतलब हाउ हाउ मच यू आर इन फेवर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग? क्या बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग की तरफ, अगर उनको अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, की तरफ जाना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना चाहिए जहां से उनका कहीं ना कहीं लाइफ में जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो? व्हाट इज योर टेक ऑन ऑनलाइन लर्निंग मैम? ऑनलाइन लर्निंग का कोविड के वजह से हमें एक नया चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो गया। पहले जैसे अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, लेट्स से कोई डिग्री का भी कोर्स करना चाहते हो, तो जहां आपने लिख दिया कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, वही लोगों के दिमाग में आ जाता है, भैया ये रेगुलर नहीं है, इसने तो कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू किया, राइट। लेकिन अब चीजें एकदम बदल गई है, लोग काम कर रहे हैं, पढ़ रहे, उसके साथ भी एनरोल कर रहे हैं कुछ ना कुछ कोर्सेज के लिए, शाम को करते हैं या समय निकाल के करते हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है। Now with this online, when we have leveraged technology, इसके वजह से आप अपने घर में ही हो, in the comforts of your home। मैं यहाँ बैठे बैठे यूएस तक कनेक्ट कर लेती हूँ, ट्यूसडे को I have again a session। So what I'm trying to say is the boundary is no longer there, whether you are in a big city या फिर आप एक छोटे शहर से हो। छोटे शहर का इंसान, एक बच्चा आज के दिन मुंबई के बच्चों के साथ, सबके साथ एक बराबर, यस मैम, आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अभी अगर आप छोटे शहर के कोई लोग हैं या उसको ऑल द वे ही हैज टू, 2 शहरों की बात करते हैं, लेट्स से मुंबई एंड दिल्ली, दिल्ली वाले बंदे को मुंबई वाले से मिलने के लिए, कोई सेशन लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ता। यू अंडरस्टैंड कितना खर्चा, आपको छुट्टी लेनी पड़ती, बहुत कुछ है। So these things are no longer, important right now. With this online learning, definitely it has closed those boundaries. Now there is no boundary existing. कभी भी, and special thanks to not only phone calls, online में आप face to face भी कर सकते हो. And there are so many virtual facilitation techniques these days, which can give you a lot more experience. सीधा अभी जब आप ऑनलाइन करते हो, अगर एक लाइव प्रोग्राम है, दोनों के प्लस माइनस है। लाइव प्रोग्राम में अ टीचर कैन नॉट गिव पर्सनल अटेंशन टू ईच वन ऑफ यू। आपको दिख नहीं रहा है, ऐसे है, कोई लंबा आगे बैठा हुआ है, यहाँ आपकी स्क्रीन में वही दिख रहा है जो सबको दिख रहा है, राइट। सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आपने कुछ मिस कर लिया, बहुत प्लस पॉइंट्स है। सो किसी भी चीज का प्लस और माइनस होता है, आप प्लस को देखो, इसको लेवरेज करो, क्यों नहीं हो सकता? यस मैम। तो जैसे मैम ने बताया ऑनलाइन लर्निंग, तो मैम व्हेन आई स्टार्टेड ऑनलाइन ओनली 1.5 years बैक। तो आई स्टार्टेड गाइडिंग द स्टूडेंट्स ऑनलाइन के माध्यम से मैंने स्टार्ट किया था, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि जो बच्चे मैंने पढ़ाए, जिनको मैं नॉर्मली पढ़ाता था पहले, 7 of my students joined OTA, 2 of my students joined Air Force Academy this January only, एंड अभी एनडीए का पहला बैच है जो कल एग्जाम लिखेंगे, और सीडीएस में मैम हर बैच में मेरा कोशिश रहता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। आई कुडंट जॉइन द फोर्सेस, पर मैं अपनी एक छोटी सी फौज बना रहा हूँ जो जा रही है फौज में एज एन ऑफिसर। तो जो बच्चे कहीं भी हैं, इफ यू गाइज आर लिसनिंग टू अस, आप कहीं फार फ्लंग एरिया में, मैं खुद एक छोटे शहर से था, मैं अभी दिल्ली में सेटल्ड हूँ, एंड मैं मुंबई से है, जहां तक हम रीच कर सकते हैं, हम हमारे जो सीनियर्स होते हैं कहीं से भी हैं, हम ऑनलाइन आते हैं, तो हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप आ सकते हो, आपको रिटन एग्जाम में प्रॉब्लम है, यू कैन कम टू मी, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, टीए हो, एसएसबी के लिए हो, आपको गाइडेंस हो, यू कैन कम एंड ज्वाइन माई टीम इज। एंड मैम आपने बोला ना कि वो पर्सनल इंटरेक्शन वाली एक बात आई थी, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैम जो मेरी टीम है ना, उसमें मैंने इन बच्चों के लिए, जैसे आप देखते हो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इवन ऑनलाइन में 1000 2 बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं। यहाँ पे वी टेक ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेट अस सपोज 20 बच्चों का बैच है, तो मुझे पता है कि मेरे 20 बच्चों में से इस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक वीक है, एंड आई गिव देम 24/7 सपोर्ट।
मतलब एक बंदा मेरा रात को जगता है पूरी रात और एक बंदा दिन में जगता है, इतना हमने इनको डेडिकेटेडली सर्विस दे रखी है, सो दैट दीज गाइज कैन ज्वाइन द कोर्सेज। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक ये बच्चे हैं आजकल के, दीज आर द टेक्नोलॉजी वाले बच्चे, यूट्यूब है, इंस्टा लाइव है, ये सारी चीजें ये लोग फॉलो कर रहे हैं, और बहुत है इनका अटेंशन स्पेन इज वेरी वेरी लेस। आप प्रोडक्टिविटी कोच हो, यू नो इट वेरी वेल कि आज के टाइम में प्रोडक्टिविटी और फोकस कितना ज्यादा कम हो रखा है। आई एम वर्किंग विद कॉर्पोरेट, तो आई नो कि बहुत प्रॉब्लम है, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे ये रिदम बना के रखें, कैसे ये लोग इंस्पायर्ड रहें, मोटिवेटेड रहें, फेलियर से डरे ना। और फौज में जाने का जो सपना है ना, एक दो बार गिरने के बाद ना हिम्मत तोड़ देते हैं मैम, बच्चे छोड़ देते हैं कि यार अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो वो लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगी? सबसे पहले ये जो माइंडसेट है हमसे ना हो पाएगा, इसको ना एक कागज में लिखो और फाड़ दो। ठीक है, पहले खुद ही हार जाओगे तो आगे क्या है। कई बार क्या होता है, वी आर ओनली वन स्टेप पहले फ्रॉम सक्सेस, ओनली वन स्टेप, ज्यादा नहीं होता है। मैं हमेशा बहुत सारे मोटिवेशनल टॉक्स और सेशंस करती रहती हूँ। सो यस मैम। आप उसमें भी देख सकते हो कि मेरे इंस्टा पे भी ये रहता है और अदरवाइज ऑल्सो। सो मैं लोगों को यही कहती हूँ, 10 जगह ना चीजों को मत फैलाओ, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। फोकस, फोकस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज इंटरनेट के जमाने में हमारे पास एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन, यस मैम। some wanted, some unwanted. It is always said that you are the average of the 5 people with whom you interact. Now, एग्जैक्टली। इसमें जो ये 5 people है, this could be virtual also. 5 people in the sense, it could be a YouTube channel whom you follow, it could be a mentor, it could be a friend, कोई भी। लेकिन एक दिन में आप किससे मोटिवेट हो रहे हो? अगर आपको XYZ की टॉक सुनना पसंद है या इंस्पायरिंग, जो इंस्पायर आपको करता हो लाइफ में, या इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, आपने खोला कि मेरे को ये देखना है, उसको छोड़ के जो पहला आता है होम पेज, यू स्टार्टेड, आए हो आप कुछ करने लेकिन यू स्टार्टेड स्क्रोलिंग, और इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसी चीजें आपको अचानक से पॉपअप करके दे देती है। दे नो योर इन एंड आउट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स उनको सब पता है कि अगर एक बच्चा डिफेंस एस्पिरेंट्स है लेकिन उसको रेसिंग कार पसंद है, तो वैसी वैसी पिक्चरें आपको आएंगी। इट इज फॉर यू टू डिसाइड। फोकस। आप नेगेटिव जितने भी लोग हैं आपके जो सर्कल में, जो आपको बोलते हैं, ऑल दोज हु टेल यू दैट यू आर नॉट एनफ, यू कांट डू इट, लीव देम आउटराइट, leave them outright. You have to only follow and get influenced by people who are adding to your path of success, not pulling you, not pulling you. Mind it, in this world of Instagram there are so many distractions. Try and remain focused. I'm again going to give a talk on Tuesday that's purely on focus, how you remain focused in your life. Focus is very very important. कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, यू नो, जो भी आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके जाता है उसी चीजों को आप उस रास्ते में रखो, बाकी चीज को थोड़े दिनों के लिए आप छोड़ दो। थोड़े दिन की बात है, मजे आप बेटा कभी भी कर लोगे। मैं बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि लाइफ में ना मजे बहुत जरूरी है, और मजे आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगी। कैसे? जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो ध्यान पढ़ाई में, थोड़ी बहुत मस्ती कर ली लेकिन पढ़ना है। कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ मस्ती करते थे, मस्ती उन्होंने तब करी, लेकिन आज के दिन वो कहाँ है? कहीं कोई छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, राइट? मैंने उस समय पढ़ ली, जिन बच्चों ने उस समय पढ़ ली, उस समय मेहनत कर लिया, आज के दिन देखो, आज हम मस्ती कर रहे हैं। तो बेटा मस्ती तो आपको करनी है, चाहे पहले कर लो या बाद कर लो, आपको डिसाइड करना है। कम समय के लिए मस्ती करनी है या ज्यादा समय के लिए मस्ती करनी है? मस्ती करो तो जेब में पैसे भी होने चाहिए। यस। खाली पॉकेट लेके जाओगे मस्ती करने के लिए, क्या होगा? तो ऐसा बनो, खुद को इतना आप
एम्पावर करो, राइट? ये करो। अगर आपको आसमान छूना है तो आप कई बार नीचे गिरोगे, कई बार, लेकिन गिरने के बाद जरूरी नहीं है कि हमसे ना हो पाएगा। उठो, यस मैम, एग्जैक्टली। जरूर उठो, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको हार नहीं मानना है, लगे रहना है। यस मैम, योर आई थिंक इंटरनेट इज स्लो, थोड़ा सा स्टक हो गया है वीडियो। तो या जैसे कि मैम ने बताया कि आपको मतलब कांस्टेंट परसिस्टेंस इज द की। और मैम ने बोला कि अगर आप अजी अभी मेहनत करोगे ना यार, तो अ, अभी थोड़ा सा तकलीफ में रहोगे, अभी तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो बाद में तुम्हें सफर करना पड़ेगा। अभी अगर पढ़ लोगे कुछ साल, कुछ महीने, कुछ अटेम्प्ट्स अच्छे से निकाल लोगे, ऑफिसर बन जाओगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी एक सोशल जो रिस्पेक्ट होती है वो बढ़ेगी, वो काफी हद तक मतलब ऊपर जाएगी। तो ये यही है जो हम लोग आपको समझाना चाहते हैं, और इसी के थ्रू आपको जो है करना चाहिए। ठीक है। तो मैम आई थिंक इंटरनेट एरर था थोड़ा सा, उस वजह से वो हो गया। तो यही सारी चीजें हैं, जैसे मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, मैम को मैं अगेन वापस से ऐड करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस यस, मैम इज नाउ लाइव। तो मैम मैं इनको यही बता रहा था कि जैसे आपने बोला ना कि अभी मस्ती कर लोगे तो बाद में जो है मस्ती नहीं कर पाओगे। तो मैच्योर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। वो मैच्योर डिसीजंस के लिए आपको अपने एक्सपीरियंस से भी सीखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से भी आपको सीखना पड़ेगा। बिकॉज मैम जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन टू 13 सिलेक्शन बोर्ड्स, आई हैव क्लियर्ड माई एफकेट, माई सीडीएस, एनडीए। तो 13 एसएसबी जाने के बाद मैंने तो ये देखा कि every time when we go being a repeater, they are expecting more out of me, they are expecting more maturity। तो मैच्योर बंदे चाहिए फौज में। आपके डिसीजन पे पीपल विल बी रेडी टू गिव देयर लाइफ्स, तो देयर लाइफ्स आर ऑन स्टेक्स, तो यू हैव टू बी लाइक दैट। और वो OLQ सबके अंदर होती है, मेरा ऐसा मानना है। आपको बस पॉलिश करना है, आपको लाइफ के साथ आगे बढ़ते जाना है, हार नहीं मानना है, लगे रहना है। और इंस्पिरेशन लेनी है तो प्रभा मैम है, आप प्रभा मैम को फॉलो कर लेना भाई, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। एंड लेफ्टिनेंट कमांडर साधना मैम हैज आल्सो ज्वाइन। मैम साधना मैम के साथ भी सेशन इज आल्सो पेंडिंग। आई विल डेफिनेटली डू इन वेरी नेक्स्ट टाइम सून। एंड आप लोगों के पास भी आते होंगे मैम बहुत सारी क्वेरीज, तो मेरे बच्चे भी आपको मैसेज करेंगे काफी सारे, तो प्लीज एक बार आप देख लेना। तो थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ वेरी ग्रेट टॉक, एंड काफी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, बच्चों को सीखने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद मैम। थैंक यू सो मच। और कल के एग्जाम के लिए फाड़ के आना, ठीक है? मेहनत करिए, पूरे जोश के साथ जाओ, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। सही माइंडसेट के साथ जाओ। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइस, थैंक यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, गिव योर बेस्ट शॉट इन कल का एग्जाम। जय हिंद।